तो नमस्कार सभी डीजे वाले भाइयों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंजर 12 चैनल के मिक्सर की फुल सेटिंग, वो भी लाइव प्रोग्राम के लिए और साथ में डीजे बजाने के लिए, जिसका मॉडल नंबर होने वाला SM120E। तो दोस्तों आपका ओरिजिनल स्ट्रेंजर का 12 चैनल का मिक्सर होने वाला है। ये आपकी सेम सेटिंग हर एक मिक्सर में काम कर जाएगी जो मैं आपको बताने वाला। इसमें मैं आपको माइक की सेटिंग, ढोलक की सेटिंग और हारमोनियम की सेटिंग बताने वाला हूँ, जो ज़्यादातर मोस्टली रामायण भागवत कीर्तन में यूज होती है। और साथ में एम्पलीफायर में भी बताऊँगा कितनी वॉल्यूम रखनी है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आपका 12 चैनल का मिक्सर होने वाला है। यहाँ पे मान लीजिए एक माइक हमने लगा दिया और इसको हम वोकल्स में यूज़ करना, मतलब बोलने के लिए यूज़ करना। तो बोलने के लिए क्या सेटिंग होगी और ढोलक के लिए क्या सेटिंग होने वाली, एकदम डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं पहले एम्पलीफायर में। तो सिंपली लोग क्या कर देते हैं, ये इसकी वॉल्यूम इतना फुल कर देते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी, आपको वॉल्यूम जो एम्पलीफायर की होगी ज़्यादा से ज़्यादा इतना रखना है, बेस को आपको इतना रखना, मिड आपको इतना रखना और ट्रिबल थोड़ा सा अप रखना है। ये आपके एम्पलीफायर की सेटिंग हो गई। अब इसके बाद आते हैं मेन मिक्सर में। तो दोस्तों ये अभी हम इसको मतलब डाउन कर देते हैं पूरा, जो भी गेन इसमें नॉब पड़ी हुई हैं। तो अब ये आपका हमारा इको वगैरह इसमें कैसे सेट होगा, हर चीज़ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मान लीजिए हमने इसमें ये माइक लगा के रखा हुआ है। तो सिंपली क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी जो मेन ये जो स्लाइड होती है इसको फुल कर देते हैं, इसको एकदम फुल कर देते हैं, फिर इसके बाद गेन डालते हैं तो ज़्यादातर विशल आने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब कोई भी माइक आप यूज़ करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 0 की सेंसिटिविटी होती है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा इसको इतने में ही रखना है, जिससे आपका माइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि ये मिक्सर थोड़ा चलने के बाद अपने आप आवाज़ इनकी थोड़ा सा बढ़ने लगती है। तो आपको ये 0 में स्प्रे कर देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका आ जाता है यहाँ पे पैन को आपको कर देना लेफ्ट में, क्योंकि आप दोनों चैनल से आउटपुट लेंगे तो आपको इसको बीचों बीच कर देना। अब इसके बाद देखिए आपको जो मिड होगा वो जैसे मान लीजिए किसी गला, ये आपका बेस हो गया, ये आपका मिड हो गया और ये ट्रिबल हो गया आपका। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, पहले एक बार बोलते हैं, फिर उस हिसाब से आपकी सेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये माइक को कर दिया ऑन, तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रिबल फुल कर देते हैं, जिससे विशल मतलब ट्रिबल से भी ज़्यादा आता है और मिड से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रिबल आता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इतना रखना है मिड, ये आपका मिड हो गया, ये आपका ट्रिबल थोड़ा सा ज़्यादा, और बेस आपको ये रखा, उसके मतलब सिंगर के आप गले के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ से आपको जो मिक्सर का मेन मास्टर हो, मान लीजिए अभी हमने राइट पे डाल रखा तो हम राइट पे बढ़ाते हैं, तो आपको इसको इतना डालना है, इसको भी ये फुल नहीं आपको कर देना है, सिर्फ इतना डालना है, इसके अलावा एक भी नहीं आपको डालना। अब ये आपका इको, तो चल मैं एक बार आपको बोल के दिखाता हूँ कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। ये तो हमने थोड़ा सा और गेन डाल दिया, चेक 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 1 चेक चेक चेक, देखिए कितनी बेहतरीन आवाज़ आ रही है, ना विसल दे रहा, क्योंकि यही टॉप हमारे लगे हुए हैं यहीं पे। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इको डालना था। ये आपका जो इफेक्ट मास्टर होगा ये आपको इतना रखना है, फीड आप बैक आपको इतना देना, और आपको ये अब देखिएगा, आपको यहाँ से हम इको में डालते हैं। अब देखिएगा चेक 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 1 चेक चेक चेक, ये आपको हो गया दोस्तों माइक की सेटिंग। अब इसके बाद जैसे आपको ढोलक वगैरह लगाना, तो ढोलक में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए हमने आपने इस दोनों माइक पे डाल दिया ढोलक का, एक में चाटी डाल दिया, एक में बेस डाल दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपकी चाटी की जो वॉल्यूम गेन होगी वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाई रखना होता है, और आपको जो बेस होगा थोड़ा सा डालना होता है, उसमें भी ज़्यादा आपको बेस नहीं डालना, और मिड आपको उसके शार्पनेस के हिसाब से डालनी है। और साथ में यहाँ पे आपको जो ट्रिबल होता है वो आपको फुल नहीं कर देना, कि अगर आपकी चाटी नहीं सही से आ रही तो आपको एकदम ट्रिबल आप फुल कर देंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा विशल आएगा। अब क्या करना, आपको जो फेडर होगा आप यहाँ तक उठाइए, और इसके बाद आपको ट्रिबल क्या करना है, इतना रखना है मिनिमम। और इसके बाद आपको जितना गेन खाता है चाटी उतना आप गेन डाल सकते हैं, जिससे आपकी चाटी बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस आने वाली इससे। और जो बेस का होगा, मान लीजिए जैसे ढोलक में बेस का हो गया, तो आपको क्या करना है, गेन नहीं ज़्यादा डालना है कि आपको इसमें गेन ज़्यादा फुल कर दें। गेन आपको ज़्यादा थोड़ा सा बूस्ट के लिए डालना, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिड, थोड़ा सा ट्रिबल, और इसके बाद जो बेस होगा आपको वो सिर्फ बेस डालना है। ये सिंपल सेटिंग होती है ढोलक और चाटी की। और जो चाटी की सेटिंग होती है वो सेम सेटिंग हारमोनियम की भी होती है। और चाटी, मान लीजिए चाटी और हारमोनियम का एक हो गया। अब अगर आपका तबला भी लगा तो जो तबले की चाटी होगी वो सेम फ्रिक्वेंसी पे ही वर्क करेगा, क्योंकि तबले की चाटी ज़्यादा शार्पनेस होती है ढोलक से। तो ये आपकी सेटिंग होने वाली है, मतलब ढोलक और तबले की या हारमोनियम के, आप इस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको माइक विशल नहीं देगा, बहुत अच्छी आवाज़ आपका आएगा प्रोग्राम में और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करिए।
आप हमें कमेंट करिए और ऐसे ही डीजे से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आप वीडियो मिस ना कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।